Hi everyone, this is day 7th of our workshop, and today we will discuss Python inheritance, polymorphism, scope, date and time function. And after that, we will be solving some question from Hacker Rank or some question from Geeks for Geeks. Okay, so this would be our today's schedule or today's syllabus, and we'll start with Python inheritance. These all topics are come under advanced Python. So पूरा का पूरा ध्यान क्लास में रखना, ठीक है, ताकि सारी की सारी चीजें तुम्हें समझ में आए। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, आप चैट बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। सो विल डिस्कस दैट क्वेश्चन, ठीक है। सबको पूरा ध्यान अपना क्लास में रखना, क्योंकि थोड़े से एडवांस टॉपिक है, तो हो सकता है कि कुछ चीजें सर के ऊपर से आए जाए या फिर कुछ चीजें समझ में ना आए, ठीक है। तो पूरा का पूरा ध्यान क्लास में रखना है। विल स्टार्ट विद पाइथन इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। बिफोर before we move forward to our Google Colab, before we move forward to coding section, ठीक है, we'll discuss inheritance in our daily life, क्योंकि डेली लाइफ से अगर हम समझेंगे पहले इनहेरिटेंस को तो हम ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम डेली लाइफ से समझ लेते हैं कि यार इनहेरिटेंस एक्चुअली में होता क्या है, डेली लाइफ में क्या होता है, हमारे रियल लाइफ में क्या होता है। देन विल डिस्कस कि यार पाइथन में इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होता है। पहले हम रियल लाइफ से समझ लेते हैं कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस इज बेसिकली लाइक यार हम किसी की प्रॉपर्टीज को अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी हमारे अंदर इनहेरिटली आई हुई है। लेट्स से कि ये मेरे फादर है, ठीक है, एंड आई एम हैविंग सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम माय फादर, ठीक है, और मैं चाइल्ड हूँ, ठीक है, मैं उनका चाइल्ड हूँ, एंड आई एम हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ माय फादर। इट मे बी कलर ऑफ माय स्किन, इट मे बी हाइट, इट मे बी माय हेयर, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने अपने फादर या फिर मैंने अपनी मदर से इनहेरिट की हुई हैं, ठीक है। सेम चीज मेरे पापा ने उनके पापा से कुछ चीजें इनहेरिट की हुई होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज वो वहां से लेके आए होंगे, ठीक है। तो दिस इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स टू ग्रैब सम प्रॉपर्टीज, राइट, फ्रॉम आवर पेरेंट्स और समवन एल्स, ठीक। तो ये इनहेरिटली आती है चीजें। लेट्स से इसको हम अलग एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। लेट्स से माय फादर हैविंग 50 लाख और 50,000 इन देयर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो वो चीजें इनहेरिट होके, या फिर उनके पास 50 बीघा जमीन है, जैसे बोलते हैं ना गांव में हमारे पास 50 बीघा जमीन है, तो वो 50 बीघा जमीन इनहेरिट होके मेरे पास आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। और ये उनको कहाँ से मिलेगी, ये पुश्तैनी जमीन उनको उनके फादर से मिली थी, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। कैसे होगा, उनको उनके ग्रैंडफादर से उनको उनको फादर से मिली, और फिर मेरे फादर से मुझको वो जमीन मिली, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस मीन्स टू ग्रैब सम प्रॉपर्टीज फ्रॉम माय पेरेंट्स और समवन एल्स। वो सारी सारी प्रॉपर्टीज मेरे अंदर इनहेरिट होके आई है, बाय डिफॉल्ट आएंगी वो सारी सारी प्रॉपर्टीज। तो ये इनहेरिटेंस होता है। अब इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस में ना अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। इंटरव्यूअर माइट बी आस्क यू कि यार डिस्कस और टेल मी द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला तो होता है मेरा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मींस कि मैंने अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टीज ड्राइव की हुई हैं, ठीक है, ये मेरे फादर है, और कुछ प्रॉपर्टीज मैंने उनसे ली हुई हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज मतलब कि कुछ चीजें जो कि मेरे पापा के पास थी, वो चीजें सेम सेम मेरे पास हैं, ठीक है। ये सिंगल लेवल होगा। मल्टी लेवल मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर थे, उनके पास से कुछ प्रॉपर्टीज मेरे फादर के पास में आई, और वो फादर की प्रॉपर्टीज मेरे पास में आई, ठीक है। ये मल्टी लेवल हो गया। तो ये सिंगल हो गया, सिंगल लेवल हो गया। ये मल्टी लेवल हो गया क्योंकि इसमें लेवल बन चुके हैं, ठीक है। मल्टी लेवल हो गया। मल्टी लेवल मतलब कि यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर थे, फिर मेरे फादर, फिर मैं, यहाँ पे बस मेरे फादर और मैं थे, ठीक है। तो ये सिंगल हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। लेट से आई एम हैविंग सम प्रॉपर्टीज, राइट, मेरे पास, मैं एक बेस क्लास हूँ, और मेरे पास ना कुछ प्रॉपर्टीज मतलब क्या, कुछ जो फीचर्स हैं मेरी लाइफ के अंदर, वो मेरे फादर से लिए हैं मैंने, ठीक है। मतलब मेरे फादर के पास से आई हुई है कुछ चीजें। लेट से कि मेरे पास जो मेरी हाइट है वो मेरे फादर से आई हुई है, ठीक है, मेरी हाइट छोटी है, लेट्स। और मेरा जो स्किन टोन है वो मेरी मदर से आया हुआ है मेरे पास, ठीक है, क्योंकि मेरा स्किन टोन फेयर है। और लेट्स से आई एम हैविंग माय हेयर, राइट, तो हेयर जो हुए मे बी मेरी बुआ से या फिर मेरे दादा से, नाना से, किसी और इंसान के हुए। लेट्स से हम बोलते हैं ना कि यार इसकी स्माइल तो इसकी बुआ पे गई है या फिर इसके दादा पे गई है। तो वो जो चीज है वो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब एक बेस क्लास है, और इसके अंदर ना अलग अलग क्लासेस हैं जो कि अलग अलग जगह से ली हुई हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं जो कि अलग अलग जगह से ली हुई हैं,
ठीक है। तो इनहेरिटेंस का बेसिकली यूज क्या होता है, अब हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं। ये तो मैंने रियल वर्ल्ड में बता दिया कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और मल्टीपल। अब रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, ठीक है, इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड मतलब प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कैसे काम करता है और क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो इनहेरिटेंस हम बेसिकली यार रियूजिबिलिटी ऑफ कोड के लिए यूज कर रहे हैं। रियूजिबिलिटी ऑफ कोड मतलब कि एक बार कोड को मैं लिख दूं और उसको मैं बार बार यूज कर लूं। जैसे एक बार प्रॉपर्टीज भगवान ने मेरे पापा में या फिर मेरे दादा में बना दी, और उन प्रॉपर्टीज को बार बार मेरे में और आगे जब मेरे बच्चे होंगे तो उनमें भी जाएगी वो प्रॉपर्टीज। तो सेम चीज ये रियूजिबिलिटी ऑफ कोड पे यूज करता है। रियूजिबिलिटी ऑफ कोड मतलब कि एक बार मैंने ये ब्लॉक ऑफ कोड लिख दिया, ठीक है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं बार बार यूज कर पाऊंगा। ये चीज ये चीज फंक्शन में भी होती है, ठीक है। एक बार कोड लिख दिया और बार बार मैं उसको ट्रिगर करूं और वो चले, ठीक है। ये चीज रियूजिबिलिटी ऑफ कोड। और ये सेम चीज हमारे इनहेरिटेंस में भी होती है। मतलब एक बार मैंने कोड लिख दिया और उसको मैं बार बार यूज कर पाऊं इन फर्दर क्लासेस, ठीक है। तो ये सिंगल लेवल मल्टी लेवल क्लास के हिसाब से कैसे काम करता है, ठीक है। अब क्लास से बता देता हूं मैं, इनहेरिटेंस क्लास और ऑब्जेक्ट से कैसे काम करता है। लेट्स से आई एम हैविंग क्लास ए, ठीक है, और आई एम हैविंग क्लास, और इस क्लास का नाम है पेरेंट या फिर ए क्लास है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कुछ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है। और मेरे पास एक क्लास बी हो गई, एक क्लास बी मैंने लिखा, और ये जो बी क्लास होगी, ठीक है, ये इनहेरिट करेगी ए क्लास को, मतलब इसके कोड को इनहेरिट करेगी वो। और यहाँ पे भी कुछ ब्लॉक ऑफ कोड होगा, ठीक है। मतलब इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी खुद की प्रॉपर्टीज है, और कुछ प्रॉपर्टीज ये ए क्लास से लेके आ रही है, यहाँ से लेके आ रही है, ठीक है, यहाँ से लेके आ रही है। तो ऐसे इनहेरिटेंस काम करता है क्लास के अंदर। कोड हम लिख के देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। कोडिंग हम करके देखेंगे, इट विल बी मोर क्लियर। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था। अब हम जाते हैं कोडिंग एग्जाम्पल पे, ठीक है, कि कोडिंग कैसे करना है हमको, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या करता है, हम एक मेथड को या फिर एक कोड को बार बार यूज कर पाए फर्दर, ये काम में आता है। बेसिकली रियूजिबिलिटी ऑफ कोड में काम आता है। और इसमें ना दो चीज होती है, एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। तो पेरेंट क्लास कौन सी होगी, पेरेंट क्लास वो क्लास होगी जिससे कि इनहेरिट होकर चीजें जाएंगी। मेरे पास क्लास ए है और ये पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये मेरे पास क्लास ए है और ये पेरेंट क्लास है, और इसकी चाइल्ड क्लास क्या है, क्लास बी है, ये चाइल्ड क्लास है। चाइल्ड क्लास क्या करेगी, चाइल्ड क्लास करेगी इनहेरिट करेगी प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करेगी। और पेरेंट क्लास क्या होगी, पेरेंट क्लास से हमारी चाइल्ड क्लास ड्राइव्ड होगी। इसको हम ड्राइव चाइल्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। ड्राइव्ड मतलब कि ये दूसरी क्लास से ड्राइव्ड हो रही है। और पेरेंट क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और बेस क्लास भी बोलते हैं। बेस मतलब कि ये बेस क्लास है, ये मेन क्लास है, सबसे बड़ी क्लास है, इसके बाद में छोटी छोटी इसकी क्लासेस हुई हैं, ठीक है। कोडिंग बताता हूँ मैं इसकी कि यार प्रोग्रामिंग में कैसे देखते हैं हम लोग। लेट से सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हमको देखना है कि यार एक सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का कोड बना के देखते हैं, बिकॉज हम कोड नहीं बनाएंगे जब तक क्लियर नहीं होगी पिक्चर, ठीक है। क्योंकि हमने रियल वर्ल्ड एग्जांपल में देख लिया कि वी आर केयरिंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ माय फादर, ऑफ माय ग्रैंडफादर, ठीक है, ये हमने देख लिया। बट एक्चुअल में पाइथन में कैसे काम करता है सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, ठीक है। तो नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, सारा फोकस क्लास में रखना, ठीक है। नोट्स आई विल बी प्रोवाइड, मैं ये सारी की सारी शीट तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं अब सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्लास की हेल्प से। तो लेट से मेरे पास एक क्लास मैंने बना दी, और इस क्लास का नाम मैंने लेट से एनिमल रख दिया। एनिमल एक क्लास का मैंने नाम रख दिया, और इसके अंदर मैंने इनिट फंक्शन बना दूंगा, या तो मैं कंस्ट्रक्टर बना दूंगा। कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाऊंगा तो डायरेक्टली एक डेव फंक्शन बना दूंगा, और डेव फंक्शन वहां पे कुछ चीजें प्रिंट कर देगा, ठीक है, कुछ चीजें प्रिंट कर देगा, ठीक है। एनिमल और स्पीक नाम से एक डेव फंक्शन बना दिया मैंने, ठीक है, एनिमल स्पीक नाम से एक मैंने डेव फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर एक सेल्फ वेरिएबल पास कर दिया इंस्टेंस के लिए। एंड देन मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे एनिमल स्पीक, ठीक। ये मेरी, अब ये क्या हुआ, ये मेरी पेरेंट क्लास है, एनिमल नाम की एक मेरी पेरेंट क्लास है। अब मैं एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा, एक और क्लास बनाऊंगा, चाइल्ड क्लास बनाई, और चाइल्ड का क्लास वुड बी डॉग, ठीक है, डॉग कैट कुछ भी रख सकते हैं। और इस चाइल्ड क्लास को, ये वाली जो चाइल्ड क्लास है मेरी, ये किसको इनहेरिट करेगी, एनिमल क्लास को इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पे मैं एनिमल लिख दूंगा, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया है, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। और
जो डॉग होता है वो बोलता नहीं है, वो भौंकता है, बार्क करता है, BARK है। तो मैं बार्क नाम पे एक फंक्शन बना दूंगा और इसके अंदर भी एक सेल्फ वेरिएबल पास कर दूंगा। ठीक है। नाउ अब जब मैं प्रिंट करूंगा, अभी मैंने प्रिंट किया क्या, ठीक है, डॉग स्पीक और डॉग बार्क कर देता हूं मैं, डॉग बार्क कर। अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, मेरे पास एक पेरेंट क्लास हो गई, एक चाइल्ड क्लास हो गई, डॉग मेरी चाइल्ड क्लास है, और यहाँ चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया जा रहा है। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा डॉग क्लास का। ठीक है, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डॉग क्लास का। ठीक है। और इस डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से D1 डॉट मैं स्पीक को स्पीक को ट्रिगर करूंगा या फिर स्पीक को कॉल करूंगा, और इसी सेम डॉग डॉग के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इसको बार को भी कॉल करूंगा। ठीक है, बार को भी कॉल करूंगा, दोनों को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस फंक्शन इस इससे स्पीक कॉल हुआ। ठीक है, इससे स्पीक कॉल हुआ, एंड डॉग एनिमल स्पीक विल बी प्रिंटेड। ठीक है, इससे बार कॉल हुआ और ये विल बी प्रिंटेड। ठीक है। बट अब तुम बोलोगे कि कपिल कपिल भाई, हमने ना इसका तो बनाया ही नहीं था, हमने इसका ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं था, एनिमल का ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया ही नहीं। तो फिर एनिमल के ऑब्जेक्ट अगर हमने बनाया ही नहीं है तो ये स्पीक कैसे कॉल हो गया। ठीक है, एनिमल का ऑब्जेक्ट अगर मैंने बनाया ही नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट एनिमल का मैंने बनाया ही नहीं, तो फिर स्पीक कैसे कॉल हुआ। स्पीक ऐसे कॉल हुआ क्योंकि स्पीक की ये जो प्रॉपर्टीज थी ना, एनिमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितने भी फंक्शन होंगे, उसको ये डॉग एक्सेस कर पाएगा। जैसे मेरी जितनी भी मनी होगी, जितना भी पैसा मेरे पिताजी के पास होगा, ठीक है, वो मैं एक्सेस कर पाऊंगा, उसका मेरे पास एक्सेस होगा, जब तक कि वो मेरे को तिजोरी की चाबी ना दे दे। ठीक है, जब वो दे देंगे तो मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे इन्होंने एक्सेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इनहेरिट कर लिया है इस एनिमल क्लास को, डॉग क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया है। अब इनहेरिट कर लिया इन द सेंस कि मैं अगर डॉग का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, डॉग का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया डी, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैं इस स्पीक फंक्शन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। जब मैंने इसको एक्सेस दे दिया या फिर इनहेरिट कर लिया है, तो अगर मैं इनहेरिट नहीं करता यहाँ पे, तो ये बोल देता कि डॉ क्लास डज नॉट हैव एनी स्पीक फंक्शन, ऐसा करके एरर दे देता मेरे को कि डॉ क्लास में एक भी स्पीक फंक्शन नहीं है, मेरे को एरर दे देता। बट मैंने यहाँ पे इनहेरिट कर लिया इसको। ठीक है, एनिमल को डॉग क्लास के अंदर इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, और डॉग क्लास ने एनिमल की प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज मतलब कि मेंबर फंक्शन, डेटा मेंबर, सारी चीजों को इनहेरिट कर लिया है। ठीक है, इनहेरिट कर लिया मतलब कि अब मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ। ये चीज समझ में आई। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मतलब वन क्लास इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अनदर क्लास, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हम मल्टी लेवल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले ये क्लियर है गाइस, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सबको क्लियर है। इफ इट इज नॉट, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। इफ इट इज क्लियर, वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में वाइडली पूछा जाता है, व्हाट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। और आपसे पूछा जा सकता है कि यार एक क्लास बना के बताओ जिसके अंदर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस परफॉर्म करके बताओ मेरे को। सो दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। ठीक है, इट इज क्लियर नाउ, दिस कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, अभी क्या किया हमने, यहाँ पे एक क्लास थी, एक मेरी बेस क्लास थी और एक चाइल्ड क्लास थी। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मेरे पास एक बेस क्लास होगी, ठीक है, उसकी एक चाइल्ड क्लास होगी और उसकी भी एक चाइल्ड क्लास होगी। ठीक है, ऐसे चलेगा, मतलब मैंने अपने फादर की प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया और मेरे फादर ने उनके फादर की प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया, मतलब मेरे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टीज को अक्वायर किया। तो सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज यहां से आ गई, ठीक है पापा के, और वही प्रॉपर्टीज मेरे पास भी आ गई। सेम चीज यहाँ से कुछ जो डेटा मेंबर है, फिर मेंबर फंक्शन यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ से फिर नीचे एक और मैं प्रोग्राम बनाऊंगा या फिर एक और मैं फंक्शन बनाऊंगा, वहां पे चले जाएंगे। ठीक है, सो हम देखते हैं इसको, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को करके देखते हैं। ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को करके देखते हैं, इसी कोड को मैं कॉपी करूंगा। ठीक है, और विल चेक द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हाउ इट इज। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक एनिमल मेरी क्लास है। ठीक, एक ही एनिमल मेरी क्लास है, और इस एनिमल क्लास के अंदर मैं एक अदर अनदर सेल में ले लेता हूँ इसको। ठीक है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को, सो इट वुड बी मोर क्लियर। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, यहाँ पे मैंने अनदर सेल में ले लिया। अब क्या हुआ कि मेरे पास एक क्लास है जो कि एनिमल है, बेस क्लास, उसकी
मैंने एक डॉग क्लास बना दी जो कि चाइल्ड क्लास है, वो एनिमल की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। नाउ आई एम हैविंग वन मोर क्लास, ठीक है, एक और क्लास में बनाऊंगा। और ये जो क्लास है गाइस, ये जो क्लास है, ठीक है, एक मैंने एनिमल बना लिया, एक डॉग बना लिया, ठीक है। अब एक क्लास में मान लो कि एक और क्लास बना लेता हूं मैं, और इसका नाम मैं कैट रख देता हूँ, या फिर मैं डॉग, डॉग वन, डॉग टू, या फिर और कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। इट इट डिपेंड्स ऑन मी, ठीक है। ठीक है, तो मैं ना डॉग चाइल्ड, तो एनिमल हुआ, फिर डॉग हुआ, फिर डॉग का एक चाइल्ड आ गया लेट से, ठीक है, डॉग का भी एक बच्चा आ गया, ठीक है। तो डॉग चाइल्ड नाम से मैंने एक अदर क्लास बना दी। अब ये क्लास क्या एक्वायर करेगी? डॉग चाइल्ड किसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा? डॉग की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा, ठीक, ठीक है, वो तो उसका बच्चा है। तो यहाँ पे डॉग चाइल्ड ने क्या किया? डॉग की प्रॉपर्टीज को एक्वायर किया। और यहाँ पे डॉग चाइल्ड क्या करता है? डॉग चाइल्ड बोलेगा थोड़ी ना, डॉग चाइल्ड तो बस खाना खाएगा, तो ही कैन ईट। तो मैं बस यहाँ पे एक ईट फंक्शन बना दूंगा, और ईट फंक्शन क्या करेगा? केवल एक चीज को प्रिंट करेगा, दैट इज डॉग इज ईटिंग, ऐसा करके कुछ प्रिंट करेगा। डॉग चाइल्ड, पपी भी बोल सकते हो उसको, इज ईटिंग, ठीक है, ये हुआ है। अब यहाँ पे मेरा मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है? मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है, सॉरी, मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है? ये एक लेवल हुआ, ये दूसरा लेवल हुआ, और ये तीसरा लेवल हुआ, ठीक है। तो एनिमल की प्रॉपर्टीज को किसने एक्वायर किया? डॉग ने। डॉग की प्रॉपर्टीज को किसने एक्वायर किया? चाइल्ड डॉग ने, उसके बच्चे ने, यहाँ पे। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है। अब जब जैसे मैं बनाऊंगा, मैं काय का, अब जब मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, तो मैं डॉग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, डॉग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। और डॉग चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, दैट कैन एक्सेस दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन, ठीक। तो डॉग चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसको भी एक्सेस कर सकता है, इस फंक्शन को भी, इस फंक्शन को भी एक्सेस करता है, क्योंकि इट इज अक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉग, और डॉग इज अक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एनिमल, ठीक है। तो ये सबको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो डॉग का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ना सारे फंक्शंस को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो ईट को भी एक्सेस कर लेगा वो, ठीक है, और डी डॉट स्पीक को भी एक्सेस कर लेगा, और बार को भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है, और ये डी डॉट स्पीक को भी एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो इसने सबको एक्सेस कर लिया। लेट मी रन दिस कोड, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है ये? ठीक है, अब क्या हुआ इसमें? अब क्या हुआ इस प्रोग्राम में? ठीक है, अब क्या हुआ? मेरा पहला एक ऑब्जेक्ट बना डॉग चाइल्ड का, देन डी डॉट ईड ईट कॉल हुआ, यहाँ पे डी डॉट ईड कॉल हुआ, तो ये प्रिंट हो गया। फिर डी डॉट बार कॉल हुआ, ये कॉल हुआ, तो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। देन आफ्टर दैट डी डॉट स्पीक कॉल हुआ, डी डॉट स्पीक कॉल हुआ, तो ये यहाँ पे एनिमल क्लास में जाएगा, और स्पीक फंक्शन को कॉल करेगा, और एनिमल विल बी, और एनिमल स्पीकिंग प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? डॉग किसकी, एनिमल की प्रॉपर्टीज अक्वायर कर रहा है, और डॉग चाइल्ड जो है वो डॉग की प्रॉपर्टीज अक्वायर कर रहा है। सो इसके 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 ऑब्जेक्ट से, डॉग चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से वी कैन एक्सेस दिस फंक्शन, वी कैन एक्सेस दिस फंक्शन, एंड वी कैन ऑल्सो एक्सेस द बेस क्लास फंक्शन, ठीक है। तो हम चाइल्ड क्लास, ठीक है, इस चाइल्ड क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं, इस चाइल्ड क्लास के भी, और इस बेस क्लास के फंक्शन को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगा। मल्टी लेवल कैसे होगा? पहला एक लेवल हुआ, इसकी प्रॉपर्टीज इसने ली, और फिर इसकी प्रॉपर्टी इसने ली, ये मल्टी लेवल हो गया, ठीक है। इसके आगे भी और भी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मल्टी लेवल मतलब दो से ज्यादा, तो इसके आगे भी और भी क्लास बन सकती है, और भी इनहेरिटेंस हो सकता है आगे भी, ठीक है। ये क्लियर है? मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लियर है? विल मूव फॉरवर्ड टू मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। ठीक से मेरे पास एक क्लास है, क्योंकि इससे शायद थोड़ा समझ में ना आए, बट लेट से मेरे पास एक कैल नाम की क्लास है, कैलकुलेटर नाम की, और इसके अंदर ना मेरे पास एक डेफ फंक्शन है, ठीक है, और वो एडिशन का फंक्शन है, कल जैसे हमने बनाया था सेम, ठीक है। और उसमें सेल्फ है, और उसमें ए और बी दो वेरिएबल है, ठीक है, और ये रिटर्न कर रहे हैं किसको? ए प्लस बी को रिटर्न कर रहा है। इससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हम एक कैलकुलेटर की क्लास बनाएंगे, और फिर उसको इनहेरिट करवाएंगे हम एक दूसरी क्लास में, ठीक है, और उसी दो क्लास को, कैलकुलेटर की दो क्लास बनाएंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन नाम से, और उन दोनों को हम इनहेरिट करवाएंगे, ठीक है। ऐसा करके देखते हैं, तो इट वुड बी मोर क्लियर। ये चीज मतलब थोड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हमने कल भी कैलकुलेटर का सेम फंक्शन बनाया था, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक कैलकुलेटर वन नाम की एक मैंने क्लास बना दी, ठीक है, और एक मैं कैलकुलेटर टू नाम की क्लास बना दूंगा सेम, ठीक है।
एक कैलकुलेटर 1 बना दी, फिर मैंने एक कैलकुलेटर टू बना दी। दो क्लास मैंने बना चुका हूँ यहाँ पे। और इस क्लास के अंदर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ दो नंबरों का। ठीक है, एक एमयूएल फंक्शन बना देता हूँ ए, और यहाँ पे बी ले लेता हूँ, और इट विल रिटर्न मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, दो क्लास हो गई मेरी, एक क्लास दो क्लास। अब इन दोनों क्लास को ना मैं एक और क्लास बना दूंगा, उसमें इनहेरिट करवा दूंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि क्यों हम कर रहे हैं। एक मैंने ड्राइव क्लास बना दी, और ड्राइव क्लास के अंदर मैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, ड्राइव क्लास में तो ड्राइव क्लास में क्या क्या होगा, एक कैलकुलेशन 1 हो गया और एक कैलकुलेशन 2 हो गया। ड्राइव क्लास में इन दोनों की प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन 1 कैलकुलेशन 2, दोनों की प्रॉपर्टीज होंगी ड्राइव क्लास के अंदर। ठीक है, और ड्राइव क्लास के अंदर भी एक फंक्शन होगा, ठीक है, जो कि चीजों को डिवाइड करेगा। लेट्स से मेरा एक डिवीजन नाम का एक फंक्शन है, और वो ना चीजों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, वो ना चीजों को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कैसे, सेल्फ ले लिया मैंने, और देन ए देन बी, दो वैल्यूज ले ली, एंड इट विल रिटर्न ए डिवाइड बाई बी। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस इससे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक ये ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दूंगा डी। ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, ड्राइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये कुछ भी पास नहीं कर रहा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर लिया नहीं है। डायरेक्टली हम ना इसको एक्सेस करके देखते हैं, डी डॉट एडिशन को एक्सेस करके देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसका इसका बनाया, ठीक है, और हम इसको एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ये दोनों इसके अंदर इनहेरिटेड है। ठीक है, तो डी डॉट एड को हम एक्सेस करेंगे, और डी डॉट एड के अंदर हम दो वैल्यूज देंगे। लेट्स से मैंने 10 और 20 दे दी। ठीक है, 10 और 20 दे दी मैंने। देखो, एड को एक्सेस किया मैंने, और 10 और 20 दिया, तो 10 और 20 यहाँ पे गया। ठीक है, और ये यहाँ से पहले तो ये ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, तो इसने इसको इनहेरिट कर रखा है, तो ये डायरेक्टली इसको कॉल कर पाएगा, एंड 30 विल बी प्रिंटेड। ठीक है, लेट्स से मेरे को इसको एक्सेस करना है, इसको या फिर इसको एक्सेस करना, तो वो सेम चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड की जगह मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दूंगा, सब वाला फंक्शन, और मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन, सॉरी। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन विल बी कॉल। ठीक है, 200 विल बी प्रिंटेड। अब सेम अगर डिवीजन के लिए चलाऊंगा, तो अब एक ड्राइव्ड क्लास की मेरे पास एक ड्राइव्ड क्लास है, मैं दोनों बेस क्लास के फंक्शंस को एक्सेस कर पाऊंगा, साथ ही में मैं खुद के फंक्शन को भी एक्सेस कर पाऊंगा, इसके फंक्शन को भी एक्सेस कर पाऊंगा। सो नाउ इट वुड बी मोर क्लियर कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। मेरे पास एक ड्राइव्ड क्लास थी, इस ड्राइव्ड क्लास से मैं दो क्लास थी मेरे पास। ठीक है, एक तो ये वाली कैलकुलेशन 1, और एक दूसरी ये कैलकुलेशन 2। ठीक है, ऐसी मैं और भी क्लासेस बना सकता हूँ, कैलकुलेशन 3 कैलकुलेशन 4, और उसके बाद में एक ड्राइव्ड क्लास के अंदर मैं उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, आई थिंक इट वुड बी मोर क्लियर। ये चीज क्लियर है, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इन दैट वन क्लास, वन चाइल्ड क्लास। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस मल्टी लेवल इन दैट वन क्लास, वन बेस क्लास, आफ्टर दैट वन चाइल्ड क्लास, और एंड देन वन चाइल्ड क्लास। ठीक है, फिर हमने किया मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसके अंदर दो बेस क्लास थी और एक चाइल्ड क्लास थी। ठीक है, ये चीज क्लियर है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इफ इट इज क्लियर विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म रिफर्स टू मल्टीपल फॉर्म। पॉली मतलब होता है मल्टीपल, और मॉर्फिस मतलब होता है फॉर्म। ठीक है, तो एक चीज के मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है, वो होता है पॉलीमॉर्फिस। मतलब प्रोग्रामिंग में क्या होता है यार, एक चीज मैंने लिख दी, उसके अलग अलग फॉर्म होंगे। अलग अलग फॉर्म मतलब कि लेट से एक 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 रियल वर्ल्ड केस में समझते हैं। रियल वर्ल्ड केस में तुम पहले तो एक ह्यूमन बीइंग हो। ठीक है, फिर इफ यू आर गोइंग टू द क्लास देन यू आर स्टूडेंट। ठीक है, वहां पे आप स्टूडेंट है, और अगर आप घर जा रहे हो, ठीक है, तो यू आर बॉय, और आप अपने घर वाले के लिए एक बच्चे हो। ठीक है, चाइल्ड हो उनके लिए आप। ठीक है, चाइल्ड हो। सेम चीज आप अपनी बहन के लिए ब्रदर हो। ठीक है, ब्रदर हो। ठीक है, और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भाई बॉयफ्रेंड हो आप। ठीक है, तो आप सेम इंसान हो, लेकिन आप अलग अलग जगह पे। आप क्लास में अलग रोल प्ले कर रहे हो स्टूडेंट का, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हो। सेम चीज अपनी बहन के सामने ब्रदर बन रहे हो, और सेम चीज अपने दोस्तों के सामने उसका फ्रेंड बन रहे हो। ठीक है, और अपने पेरेंट्स के सामने एक बच्चा बन रहे हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक फंक्शन जो है
उसका सेम नेम है बट वो अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट इट इज वर्किंग डिफरेंटली, ठीक है। इट्स सिग्नेचर और इट्स डेफिनेशन इज डिफरेंट, ठीक है। तो एक फंक्शन का नेम सेम है, ठीक है, ये फंक्शन का नेम सेम है, बट ये फंक्शन का नेम सेम होने के बाद भी ना इसकी डेफिनेशन अलग है, और ये ना अलग टाइप से काम कर रहा है। जैसे हम, हमारा नेम सेम है, ठीक है, बट वी आर वर्किंग डिफरेंटली इन अ डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया आपको। सेम चीज होती है पॉलीमॉर्फिज्म में। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि एक फंक्शन अलग अलग टाइप से काम करता है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है और उसका नाम सेम होगा इन अ डिफरेंट क्लास, ठीक है। तो एक फंक्शन का नाम सेम होगा डिफरेंट क्लास में, डिफरेंट क्लास में, क्लास ए में नाम वही होगा, क्लास बी में नाम वही होगा, लेकिन उसकी डेफिनेशन, उसके काम करने का तरीका अलग होगा, ठीक है। उसके काम करने का तरीका अलग हुआ। कैसे? सेम हम इससे समझते हैं, ठीक है। डॉग और कैट के एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। डॉग और कैट के एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज इट वुड बी मोर क्लियर, ठीक है। इट वुड बी मोर क्लियर, ठीक है। तो इसको अपन लेके आते हैं, डॉग कैट के एग्जांपल को लेके आते हैं, और उससे समझते हैं कि यार पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, ठीक है। कैसे एक फंक्शन हम सेम सेम बना सकते हैं। लेट से मेरे पास एक एक क्लास है, ठीक है, उसका नाम कैट है, ठीक है। और मेरे पास सेम एक दूसरी क्लास है जिसका नाम डॉग है, ठीक है। और यहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं है, तो अलग अलग क्लास है, क्लास कैट अलग है और क्लास डॉग अलग है, ठीक है। अलग अलग चीजें, अलग अलग क्लास है, दो क्लास है। अब यहाँ पे कैट जब स्पीक करेगी, कैट कैसे स्पीक करती है सबको पता है, कैट तो मियाओ स्पीक करती है, मियाओ, ठीक है। डॉग जब स्पीक करेगा तो डॉग तो भोगेगा, ठीक है। तो भोगो लिख देते हैं अपन, डॉग अपना भोगेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, सेम फंक्शन का नेम सेम होगा, फंक्शन का नेम सेम है बट क्लास डिफरेंट है। फंक्शन का नेम कैसे सेम है, यहाँ पे भी स्पीक है, यहाँ पे भी स्पीक है, बट ये कैट का स्पीक है, ये डॉग का स्पीक है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? मल्टीपल मल्टीपल नहीं, सॉरी, पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ रहा है, ठीक है। लेट से आई एम हैविंग वन मैन दैट इज नीरज। तो भाई नीरज, तो नीरज नाम सेम ही है उसका, ठीक है। जैसे स्पीक यहाँ पे नीरज का नाम नीरज ही है, ठीक है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के लिए वो बाबू है, ठीक है, लेकिन और उसकी बहन के लिए वो नीरज है, या फिर भैयू भी हो सकता है, ठीक है। घर में बेटा को भैयू बोलते हैं, ठीक है, और मम्मी पापा के लिए भैयू है वो, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुमको कि नीरज सेम है, बट नीरज का नेम भी सेम है, बट वो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए अलग रोल प्ले कर रहा है या फिर अलग चीजें कर रहा है, ठीक है। बहन के लिए अलग चीजें कर रहा है, मम्मी पापा के लिए अलग चीजें कर रहा है, ठीक है, सेम चीज, ठीक है। अभी 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 स्क्रीन विजिबल है ना? आई थिंक उस टाइम पे शायद मे बी वी हैव नेटवर्क इशू, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, नीरज क्या अलग अलग रोल प्ले कर रहा है, सेम चीज। स्पीक जो फंक्शन है, स्पीक फंक्शन, ये स्पीक भी फंक्शन, इसका नाम भी स्पीक है, इसका नाम भी स्पीक है, बट ये कैट का स्पीक है और ये डॉग का स्पीक है, ठीक है। अब अगर जैसे मैं इसको चलाता हूँ, अगर मैं इसके इसके अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ या फिर अलग अलग इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, लेट से आई एम हैविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, डॉग का ऑब्जेक्ट मेरा डी होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, और उसका मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, डॉग का मेरा एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और मेरे पास कैट का एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज सी। अब मैं क्या करूंगा, डॉग के ऑब्जेक्ट से स्पीक को कॉल करूंगा, और कैट के ऑब्जेक्ट से भी स्पीक को कॉल करूंगा, और जब दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट से मैं कॉल कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मेरे पास जब डॉग के ऑब्जेक्ट से कॉल किया मैंने, ठीक है, तो डॉग क्या, डॉग यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे गया, सॉरी, और यहाँ पे वो प्रिंट कर दिया इसने, ठीक है, यहाँ पे गया। और फिर जब कैट के स्पीक हुआ, कैट के ऑब्जेक्ट से मैंने स्पीक को कॉल किया, ठीक है, तो इट विल नॉट गो ओवर हियर, इट विल गो ओवर हियर, ठीक है, वो यहाँ पे जाएगा। तो ये मेरा पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट इन अ डिफरेंट क्लास, बट इट इज हैविंग अ डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम इन अ डिफरेंट क्लास, हैविंग अ डिफरेंट पैरामीटर्स, और हैविंग अ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, और हम इसको डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। सो अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट इन अ डिफरेंट क्लास, हैविंग द डिफरेंट एट्रीब्यूट, डिफरेंट डेफिनेशन और डिफरेंट मेंबर फंक्शन, ऐसे हम डेटा मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट हैविंग इन अ डिफरेंट क्लास एंड हैविंग अ डिफरेंट डेफिनेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ये मेरा पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। होप दिस इज क्लियर गाइस। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन।
अभी विजिबल है? जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। नाउ इट इज विजिबल गाइस। अभी भी पॉज है। जस्ट अ मिनट गाइस। स्क्रीन पॉज कंप्लीटली। अभी भी पॉज है कि अभी विजिबल है, ये बताओ मेरे को। बिकॉज आई बिकॉज इट्स वर्किंग, ठीक है, अभी 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 विजिबल है। हाँ हाँ, मैं पॉलीमॉर्फिज्म में एक और बार बता दूंगा, ठीक है, बिकॉज मेरे को पता नहीं था, मेरे को लग रहा था कि स्क्रीन शेयर्ड है। ठीक है, ठीक है, इट्स अ टेक्निकल ग्लिच। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म से एक और बार, ठीक है। वंस अगेन विल स्टार्ट विद पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, पहले पॉलीमॉर्फिज्म लाइक कि हम एक, मेरे पास एक एक पर्सन है, एंड दैट पर्सन प्ले अ डिफरेंट रोल ऑन अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, हम और किसी का नाम उठा लेते हैं, ठीक है, लेट्स आदित्य। ठीक है, आदित्य नाम का एक मेरे पास एक फंक्शन है, एक पर्सन है, और ये आदित्य ना अलग अलग रोल प्ले करता है अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये आदित्य, आदित्य, ठीक है, उसके घर पे, ठीक है, घर पे जो है वो चाइल्ड है घर वालों के लिए। ठीक है, उसकी बहन के लिए वो ब्रदर है, सेम चीज। ठीक है, उसके स्कूल में वो स्टूडेंट है, या फिर क्लास में वो स्टूडेंट है। ठीक है, और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए वो एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, ये चीज है, ये आदित्य है, सेम पर्सन है, सेम नेम है, आदित्य का नाम सेम है, सेम पर्सन है, बट इट इज प्लेइंग डिफरेंटली राइट ऑन अ डिफरेंट टाइम। ठीक है, सेम चीज पॉलीमॉर्फिज्म में होती है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सेम फंक्शन होता है। आई एम हैविंग वन फंक्शन स्पीक, आई एम हैविंग वन फंक्शन स्पीक। स्पीक नाम का सेम फंक्शन है, बट इट इज प्लेइंग डिफरेंटली। ठीक है, यहाँ पे वो म्याओ प्ले कर रहा है, यहाँ पे वो म्याओ प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो कैट का है। ठीक है, कैट का इसलिए वो म्याओ बोल रहा है, और वो डॉग का इसलिए वो बोबो बोल रहा है। ठीक है, सेम चीज। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसको, अगर मैं कैसे बनाऊं इसको, अगर मैं, जैसे ये मेरा कैट है तो ये मेरा डॉग है, दो मेरे पास अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, अब मैंने दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दिए, डी का ऑब्जेक्ट बना दिया और सी का कैट का ऑब्जेक्ट बना दिया। देन मैंने डी से स्पीक करवा दिया किसको, इसको। जब मैं डी से कॉल करूंगा, ठीक है, डी डी से कॉल करूंगा तो डी का आएगा, डॉग का है। डॉग से जब मैं कॉल करूंगा तो इट दिस विल बी प्रिंटेड, और कैट से, सी से मैं प्रिंट करूंगा, कैट ऑब्जेक्ट से प्रिंट करूंगा तो दिस विल बी प्रिंटेड। ये पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉली मींस मैनी, और फॉर्म्स मींस फॉर्म्स। ठीक है, तो मैनी फॉर्म्स बोल सकते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। तो वन फंक्शन हैविंग अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, एक फंक्शन के अलग अलग फॉर्म है, यहाँ पे नाम सेम है लेकिन काम अलग अलग है इसके। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म को इंग्लिश में डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, अ फंक्शन हैविंग द डिफरेंट क्लास। ठीक है, अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम, बट अ फंक्शन हैविंग द डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं, अ फंक्शन हैविंग द सेम नेम बट डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, इसको मैं बोलता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ये चीज क्लियर है, ये कोड क्लियर है सबको? इफ इट इज नॉट विल डिस्कस वंस अगेन। ठीक है, ये चीज क्लियर है, पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है सबको? ठीक है, ये स्पीक फंक्शन और भी जगह पे डिफरेंटली काम कर सकता है। लेट से मेरे पास अलग एक और क्लास बना दी मैंने, ठीक है, एक और क्लास बना दी मैंने। ठीक है, एक और क्लास बना दी मैंने कपिल नाम की। ठीक है, और ठीक है, और कपिल नाम की एक मैंने क्लास बना दी, sorry, एक मैंने कपिल नाम की क्लास बना दी। ठीक है, और कपिल के अंदर मैंने एक सेल्फ पास कर दिया। ठीक है, कपिल नाम की एक क्लास बना दी और उसके अंदर मेरा फंक्शन सेम फंक्शन है, स्पीक। कैट भी स्पीक कर रहा है, म्याओ, डॉग भी स्पीक कर रहा है, बोबो। अब मैं कपिल जब स्पीक करेगा तो कपिल स्पीक करेगा, इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कपिल ये बोल रहा है। अब जब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, तो अब मैं कपिल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, के इक्वल्स टू, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और अब जब मैं कॉल करूंगा, के डॉट स्पीक कॉल करूंगा, ठीक है, देन के डॉट स्पीक कॉल करूंगा तो क्या ये स्पीक इसका कॉल होगा? नहीं। क्या ये स्पीक इसका कॉल होगा? नहीं। ये कॉल होगा किसका? इसका, क्योंकि मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाया हो। ठीक है, तो कपिल क्या बोल रहा है, इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस, इट इज विजिबल टू ऑल। ठीक है,
ये क्लियर है गाइस, पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है? ठीक है, होप इट इज क्लियर, विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इफ इट इज क्लियर। तो अभी हमने इनहेरिटेंस पढ़ लिया। ठीक है, एडवांस टॉपिक में हमने इनहेरिटेंस, बहुत एडवांस टॉपिक है। ठीक है, मल्टीपल सिंगल सिंगल लेवल पढ़ लिया, मल्टीपल पढ़ लिया और मल्टी लेवल पढ़ लिया। देन विल पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ लिया। पॉलीमॉर्फिज्म में हमने जाना वन क्लास है, वन फंक्शन हैविंग द सेम नेम, वन फंक्शन हैविंग द सेम नेम इन अ डिफरेंट क्लास विद अ डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक गाइस। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है, विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, दैट इज दैट इज स्कोप। ठीक है, व्हाट इज स्कोप, थोड़ा थोड़ा तो मैं पता होगा, क्योंकि इन इन अवर फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ क्लास, ठीक है, वी हैव डिस्कस अबाउट स्कोप। ठीक है, हाउ स्कोप इज वर्किंग इन पाइथन एंड व्हाट इज लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, वी विल डिस्कस टुडे। ठीक है, तो स्कोप क्या होता है? स्कोप मतलब होता है एरिया। ठीक है, एरिया होता है ना। ठीक है, जैसे यार एरिया होता है बहुत सारे, हमारे यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनका एरिया होता है। ठीक है, कि यार ये मेरा एरिया और इसमें तू मत आना। ठीक है, और ये मेरा एरिया है, इसमें तू मत आना। लेट्स से ये शीतल नगर है, शीतल नगर के अंदर भाई विजयनगर के लोग नहीं आएंगे। ठीक है, विजयनगर के स्ट्रीट डॉग्स नहीं आएंगे। ठीक है, और विजयनगर के अंदर शीतल शीतल नगर वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये इनका एरिया हो गया और ये इसका एरिया हो गया। ठीक है, सेम चीज पाइथन में भी एरिया काम करता है। ठीक है, तो अगर कोई वेरिएबल का एक एरिया है, मतलब वेरिएबल का कोई स्कोप है, उस स्कोप के अंदर दूसरा वेरिएबल नहीं आएगा और वो वेरिएबल दूसरी जगह नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह जाएगा तो वो एरर दे देगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ मैं। लेट से लोकल वेरिएबल समझ लेते हैं। लोकल वेरिएबल मतलब कि, लोकल मतलब कि एक स्कोप के अंदर, ठीक है, एक लोकल एक मैंने फंक्शन बना दिया डेव। ठीक है, एक फंक्शन मैंने डॉग नाम का एक फंक्शन बना दिया है, डॉग नाम का फंक्शन बना दिया। अब ये जो डॉग नाम का फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर मेरा एक्स एक्स नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, और एक्स नाम का वेरिएबल, और इस एक्स को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, एक्स नाम के वेरिएबल को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसके डॉग फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब मैं इस डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, और इस डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में, ठीक है, इस डॉग के ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया। ठीक है, ये डॉग का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, इस डॉग को मैंने कॉल कर दिया, सॉरी, फंक्शन ऑब्जेक्ट, अभी क्लास ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, सिंपल फंक्शन में देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने फंक्शन बना दिया, एक डॉग नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें एक्स इक्वल टू 100 लिखा, 100 को प्रिंट कर दिया। डॉग को मैंने यहाँ पे कॉल किया, डॉग को जब मैंने कॉल किया 100 विल बी प्रिंटेड। अब लेट से यार आप मेरे को बोलो कपिल भाई, अब ये ना डॉग को ना बाहर प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दूं बाहर में, इस फंक्शन के बाहर प्रिंट कर दूं। ठीक है, इस एक्स को, ये जो एक्स वेरिएबल मैंने अंदर लिया था, इस एक्स को बाहर प्रिंट कर दो आप। अब मैंने बाहर प्रिंट किया इसको, 100 दे दिया इसने। ठीक है, 100 दे दिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट करने गया तो यहाँ पे वो एरर दे देगा। क्या एरर देगा? जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, मैंने कहीं पे शायद डेट टाइम में एक्स लिया था, यहाँ पे वाई ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन की वैल्यू उससे उठा रहा है वो। ठीक है, डेट टाइम उठा के दे रहा है, वाई दे दिया मैंने। वाई क्या लिखा है यहाँ पे, वाई इज नॉट डिफाइंड। अब ये एरर क्यों आई है, वाई इज नॉट डिफाइंड क्यों आया? क्योंकि वाई जो है वो ना इस स्कोप के अंदर है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक स्कोप के अंदर से बाहर हम किसी चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक स्कोप है, ये मेरा एक स्कोप है, डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से मेरा एक स्कोप स्टार्ट हुआ, ये मेरा एक स्कोप है, ब्लॉक ऑफ कोड है। ठीक है, डेफिनेशन डॉग का मेरा एक स्कोप है। अब इस स्कोप को अंदर वाई को मैंने डिफाइन कर दिया, वाई कोस टू मैंने 100 कर दिया। ये इसी के अंदर काम करेगा, इस फंक्शन के अंदर काम करेगा, काम करेगा मतलब इस स्कोप के अंदर काम करेगा। इसके बाहर अगर मैं उसे प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, इट विल गिव मी एरर, इट विल गिव मी एरर। कैसे? वो मेरे को एरर दे रहा है, कैसे? पहले मेरा क्या 100 प्रिंट हुआ, पहले डॉग कॉल हुआ, डॉग कॉल हुआ, वाई प्रिंट हो गया, देन अगेन वाई को मैंने प्रिंट किया, वाई को प्रिंट किया, देन वाई इज नॉट डिफाइंड, वाई तो है ही नहीं भाई, वाई तो अंदर है, स्कोप के अंदर है, वो बाहर बाहर एक्सेस नहीं कर सकते उसको आप। बाहर एक्सेस करना है तो उस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल विच इज इनिशियलाइज अंडर और इनिशियलाइज इनसाइड द स्कोप। ठीक है, अ वेरिएबल विच इनिशियलाइज इनसाइड द स्कोप, ये स्कोप है, ये स्कोप है। इस स्कोप के अंदर अगर कोई वेरिएबल इनिशियलाइज होगा तो वो वेरिएबल लोकल वेरिएबल होगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल होगा, लोकल का बंदा है भाई ये तो। ठीक है, ये लोकल वेरिएबल है। अब ग्लोबल बताता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल कैसा होगा। ठीक है,
लेट्स से कि मेरे को आप बोलो कि कपिल भाई मेरे को तो इसको बाहर भी एक्सेस करना है, आप मेरे को बाहर एक्सेस करके बताओ कुछ भी करके, ठीक है। तो मैंने सेम को कॉपी किया। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस वाई को यहाँ पे एक्सेस ना कर, यहाँ पे इनिशियलाइज ना करते हुए इसको मैं बाहर इनिशियलाइज कर दूंगा। बाहर क्या कर दूंगा, टॉप के ऊपर, सबसे ऊपर कर दूंगा, मतलब ग्लोबल ग्लोबल स्पेस में कर दूंगा, ठीक है। ये एक लोकल स्पेस था। लोकल स्पेस, स्पेस मतलब कि एक फंक्शन के अंदर एक स्पेस है, इस फंक्शन के अंदर ये लोकल है। ग्लोबल मतलब कि पूरा बाहर का जितना भी है, ये पूरा का पूरा ये ग्लोबल है। लोकल कितना हुआ, ये स्कोप है, इतना इतना लोकल हुआ मेरा, ये इतना इतना लोकल हुआ इसके अंदर लोकल, ये पूरा का पूरा बाहर कहीं पे भी करूं मैं, ठीक है, तो वो ग्लोबल हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वाई को ग्लोबली मैंने डिफाइंड किया, ठीक है, वाई इक्वल्स टू 100। और अब मैंने क्या किया, पहले तो वाई को यहाँ पे प्रिंट किया अंदर स्कोप के अंदर, और फिर मैंने स्कोप के बाहर भी प्रिंट कर दिया वाई को, ठीक है। तो अब अपन चला के देखते हैं तो क्या प्रिंट होता है। अब मेरा प्रिंट होगा वाई, वाई इज नॉट डिफाइंड। अगेन मेरे को बोल रहा है कि वाई इज नॉट डिफाइंड। अभी मेरा भाई यहाँ पे चलाया मैंने, वाई अगेन बोल रहा है वाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ वाला कोड चल रहा है अभी, ठीक है, यहाँ वाला कोड चल रहा है, यहाँ वाला चले ही नहीं है। इंटरप्रेटर क्या होता है गाइस, यहाँ पे इंटरप्रेटर काम कर रहा है, लाइन बाय लाइन कोड रीड कर रहा है, स्टार्टिंग से यहाँ से रीड करेगा, यहाँ पे एरर देगा, यहाँ तक गए ही नहीं कोड अभी अपना, ठीक है। कंपाइलर होता तो चले जाता है यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन कोड रीड कर रहा है, ठीक है। तो अपन इसको नेक्स्ट सेल में प्रिंट करवा के देख लेते हैं, ठीक है, इस वाली सेल में करवा के देख लेता हूँ, ठीक है। अभी अब जब मैं करूंगा इसको, तो वाई इक्वल्स टू यहाँ पे पहले कॉल हुआ, ये डॉक फंक्शन कॉल हुआ, 100 इज प्रिंटेड, देन आफ्टर वाई हुआ, और फिर देन अगेन 100 इज प्रिंटेड। तो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में क्लियर है गाइस। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि लोकली डिफाइंड होते हैं, जो कि इसको स्कोप के अंदर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि ना स्कोप के बाहर डिफाइंड होते हैं और जो कि ग्लोबली डिफाइंड होते हैं, दैट आर द ग्लोबल वेरिएबल। जैसे ये 100 मेरा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। और वहां पे जो था वाई एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि ये वाला जो वाई था वो मेरा लोकल वेरिएबल था, अंदर था, स्कोप के अंदर था, लेकिन बाहर में एक्सेस कर रहा था। तो ये लोकल और ग्लोबल में डिफरेंस क्लियर है सबको। इफ इट इज क्लियर यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड टू डेट और टाइम, ठीक है। तो डेट टाइम फंक्शन क्या करता है, डेट टाइम फंक्शन बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। इंपोर्ट कर लूंगा पहले तो डेट टाइम को, ठीक है, इंपोर्ट डेट। डेट टाइम क्या करता है, जब हम किसी डेट टाइम के ऊपर काम करते हैं ना, किसी डेट टाइम वेरिएबल पे काम किया, या फिर हमें किसी चीज की एक्चुअल डेट या फिर टाइम प्रिंट करवाना है, तो वहां पे यूज होता है, उतना ज्यादा वाइडली यूज होता है उसी जगह, उसके अलावा उतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता, नहीं है ये, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया डेटा। इंपोर्ट मतलब कि किसी भी लाइब्रेरी को मैं ऐसे इंपोर्ट करूंगा। अब से आगे से हम किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नंपाई, इंपोर्ट पांडास, तो यहाँ से इंपोर्ट पीडी ऐसे करूंगा मैं। तो इंपोर्ट डेट टाइम मैंने इंपोर्ट कर लिया। और लेट से कि मेरे को ना अभी अभी का टाइम प्रिंट करना है, अभी क्या बज रहा है, ठीक है। तो एक एक्स वेरिएबल ले लूंगा, और डेट टाइम, ये वाला डेट टाइम डॉट डेट टाइम अगेन, ठीक है, डॉट नाउ। नाउ मतलब कि अभी का प्रिंट कर देगा ये। तो डेट टाइम डॉट नाउ, और अभी मैं एक्स को प्रिंट करूंगा, इट विल बी प्रिंटेड मी नाउ का टाइम, मतलब अभी का टाइम ही प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये अभी का टाइम हो रहा है, ठीक है, 2024 हो रहा है, 6:25, और ये सारे के सारे मिनट सेकंड में चीजें इसने प्रिंट कर दी है हमको। लेट से मेरे को इसका ईयर प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे ईयर भी प्रिंट कर सकता हूँ डायरेक्टली, इट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो ये लर्निंग पर्पज के लिए अच्छा है, बट कॉन्सेप्चुअल चीजें अपन भूल जाते हैं ना यार। इम्पोर्ट डेट टाइम में भूल जाऊंगा, ठीक है, इम्पोर्ट डेट टाइम नोट नाउ, ये सिंटेक्स में भूल सकता हूँ, ठीक है। बट मतलब ऐसी चीजें कि आप याद रख सकते हो कि हाँ, कभी अगर क्वेश्चन कोई पूछ ले कि व्हाट इज डेट टाइम एंड हाउ वी कैन गेट द करंट डेट टाइम, सो ऐसे हम ले सकते हैं। डेट टाइम छोटा सा पार्ट था ये। Now we'll move forward to our next topic, that is problem solving. ठीक है, given we have give a street of n houses, a row of houses, each houses having k amount of money kept inside. Now there is a thief who is going to steal money, but he has a constraint that he cannot steal or rob adjacent house. Find the maximum number of money or maximum amount of money he can rob, ठीक है। तो लेट से मेरे पास जैसे 5 हाउसेज है, मेरे पास 5 हाउस है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 हाउसेज, ठीक है। इन दैट 5 हाउस, 5 मेरे पास हाउस है, ठीक है, और इन पांचों के अंदर मेरे पास 10 10 की अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब हर एक के अंदर 10 10 10 10 रुपीज रखे हुए हैं, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें। अब जो रोबर है, ठीक है, जो थीफ है, उसको अगर रॉबरी करना है तो वो अल्टरनेट में कर सकता है, मतलब वो अगर एक हाउस में करेगा इसमें, तो फिर इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा, फिर इसमें नहीं करेगा, इसमें करेगा।
तो कितना हो गया? 10, 20, 30, तो 30 विल बी द आंसर। ठीक है, लेट से मेरे पास दो हाउस है, ठीक है, लेट से आई एम हैविंग टू हाउस, इसे क्लियर करते हैं। लेट से मेरे पास दो हाउस है, ठीक है, एन इक्वल्स टू 2 है, दो हाउस है 1 और 2। अब उसको अगर रोबरी करना है, ठीक है, तो के की वैल्यू 10 है, हर एक के अंदर 10-10 वैल्यू है, 10-10 रुपए रखे हुए हैं। तो वो एडजेसेंट वाले में नहीं करेगा, अगर वो 1 में कर लेगा तो 2 में नहीं करेगा, और 2 में कर लेगा तो 1 में नहीं करेगा। ठीक है, लेट से उसमें 1 में रोबरी कर ली, तो उसके बाद अगर 2 पे जाएगा तो यहाँ पे वो नहीं करेगा। तो 1 × 10, तो 10 मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? वो एडजेसेंट हाउस में कभी रोबरी नहीं करेगा। लेट्स से एन की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये मेरा ऑड है। ऑड पे अगर वो रोबरी करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कर लेगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कर लेगा, यहाँ पे नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कर लेगा। तो मैक्सिमम कितने हो गए? 3 हाउस में वो रोबरी कर सकता है, तो 3 × 10, तो 30 रुपीज, 30 रुपीज की वो रोबरी कर लेगा। मैक्सिमम मनी निकाल के बतानी है हमको। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है। अगर मेरे पास एन की वैल्यू ऑड होगी, अगर मेरे पास एन की वैल्यू ऑड होगी, तो उसमें मैं 1 प्लस कर दूंगा और डिवाइड बाई 2 कर दूंगा। डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अल्टरनेट में कर रहा हूँ मैं, अल्टरनेट में। अगर वो 3-3 छोड़ के करता तो डिवाइड बाई 3 कर देता मैं। ठीक है, अल्टरनेट हाउस में वो रोबरी कर रहा है, इसलिए मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। ठीक है, अल्टरनेट हाउस में वो रोबरी कर रहा है। ठीक है, एक और बार बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5 से समझते हैं। एक और बार, लेट से एन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, और 5 मेरे पास हाउस है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मेरे पास हाउसेस हैं। ठीक है, और उसको ना हर एक हाउस में रोबरी करना है, बट अल्टरनेट हाउस में रोबरी करना है, सो कि उसकी ना मैक्सिमम मैक्सिमम रोबरी हो जाए। ठीक है, उस थीफ की मैक्सिमम रोबरी हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस 5 के अंदर यहाँ पे रोबरी कर लेगा, यहाँ पे रोबरी, यहाँ पे 3 में रोबरी कर ली। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, ये ऑड है, तो 5 + 1 = 6, एंड 6 / 2 = 3, तो 3 आंसर आ गया। 3 × जो भी मनी होगी के, तो 30 वुड बी माई आंसर। ठीक है, सेम चीज अगर मेरी इवन वैल्यू होगी, दो मेरी वैल्यू है, तो इवन अगर मेरे पास है, दो मेरे पास वैल्यू, तो दो को दो से डिवाइड करूंगा तो एक घर में कर लेगा। लेट से मेरे पास 4 घर है, 1, 2, 3 और 4 घर है, 4 घर में से वो कैसे रोबरी करेगा? एक घर में कर लेगा, एक घर में नहीं करेगा, एक घर में कर लेगा, एक घर में नहीं करेगा। तो 4 / 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो दो घर में वो कर लेगा रोबरी। ठीक है, इसका कोड बना के देखते हैं, इसका कोड बना के देखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है इसका। मेरे पास पूरा का पूरा फंक्शन दिया हुआ है गीक्स फॉर वीक्स का। ठीक है, इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया तुम्हारे साथ में शीट में। तो मेरे पास एन और के दो वैल्यू दी हुई है। ठीक है, दो वैल्यू मेरे पास दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, इस एन को 1 to 5 है। ठीक है, तो अगर मेरा ये एन अगर ऑड होगा, ठीक है, तो इफ एन डिवाइड बाई 2 = 0। अगर मेरे पास ये इवन होगा, अगर मेरा एन अगर इवन होगा, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न करूंगा मैं? रिटर्न करूंगा एन, एन को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, एन डिवाइडेड 2, और इंटू कर दूंगा के से। के से इंटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि के वैल्यू है, के वैल्यू मतलब इतनी मनी एक हाउस के अंदर है। ठीक है, तो वो कितने हाउस में? दो हाउस में, 2 × 2। अगर 2 मेरी वैल्यू है, एन की वैल्यू 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू के हाउस में वो करेगा रोबरी। ठीक है, इंटू के हाउस में करेगा। लेट से मेरी इवन ऑड वैल्यू है, ऑड वैल्यू पे क्या करेंगे, n+1, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू के, इतने हाउस में वो रोबरी करेगा। ठीक है, होप इट इज क्लियर गाइस। बताता हूँ एक और बात। ठीक है, यहाँ पे इंटू के एल्स, अगर मेरा वो ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर होगा तो फिर क्या होगा, ये तो इवन नंबर से होगा, इवन नंबर। ऑड नंबर हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा, n+1 कर दूंगा पहले, तो मैं n+1 कर दूंगा यहाँ पे, रिटर्न, रिटर्न क्या करूंगा, n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू के, आखिरी में के से इंटू कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग से सॉल्व करके बताऊंगा मैं कैसे सॉल्व होते हैं ब्रैकेट। कैपिटल के है, ठीक है, स्मॉल के नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट कैसे सोल्व होंगे, पहले ये सॉल्व होगा, n+1 हो जाएगा, जो भी एन की वैल्यू है। लेट्स से एन की वैल्यू 5 है, 5, तो 5+1 कितना हो गया, 5+1 6 हो गया मेरा। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 10, के की वैल्यू 10 है, 3 × 10 = 30, 30 मेरा आउटपुट हो जाएगा, 30 मेरा आउटपुट हो जाएगा। सिंपल। रन का मेरे पास यहाँ पे कंपाइलर
5 और 10 के लिए एक और बार रन करके बता। लेट्स से n की वैल्यू मेरे पास 5 है और k की वैल्यू 10 है, ठीक है। हाउ इट इज वर्किंग, अब मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों लिया, ये इवन आउट का कॉन्सेप्ट क्यों लिया है? इवन आउट का कॉन्सेप्ट इसलिए लिया है कि मेरे पास ना हाउस में अल्टरनेट मेरे को चोरी करनी है। अल्टरनेट मतलब कि 1 2 3 4 5 मेरे पास अल्टरनेट हाउस में चोरी करनी है। तो अगर मैं इसमें कर लूंगा तो इसमें नहीं करूंगा, इसमें कर लूंगा तो इसमें नहीं करूंगा, ठीक है। तो कितने हाउस में मैंने चोरी कर ली, एक हाउस, दो हाउस, तीन हाउस में मैंने चोरी कर ली, ठीक है। और एक एक छोड़ के, एक एक घर छोड़ के, एक एक छोड़ के मैंने चोरी कर ली। तो इसलिए मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ उसको, अल्टरनेट में डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। अगर 3 3 करके करता मैं, ठीक है, अगर जैसे मैं 2 घर छोड़ के चोरी करता, तीसरे घर पे, हर तीसरे घर पे चोरी करता, लेट से मैंने एक में घर में चोरी कर ली और 2 घर को छोड़ना है मेरे को, 2 और 3 को छोड़ना है और तीसरे घर पे चोरी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में कर ली, सेकंड और थर्ड को छोड़ दिया, फोर्थ में कर ली, तो फिर मैं डिवाइड बाय 3 करता, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे डिफरेंस जो है, बीच में जो डिफरेंस है, उस हिसाब से चोरी करता एक के बाद एक। दैट्स व्हाई आई एम डिवाइडिंग विद 2, ठीक है।